वालेकुम, समीका हेयर। आज मैं अपने वीडियो में बोहर एटॉमिक मॉडल के पॉइंट्स बताऊंगी कि एटॉमिक मॉडल जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने एटम को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, एटम को डिस्कवर किया, तो उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज़ दी थी जिसमें से बोहर एटॉमिक मॉडल भी एक थ्योरी है। बोहर ने एटॉमिक मॉडल इसलिए पेश किया क्योंकि इन्होंने एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए कि एटम किस तरह का होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिवॉल्व करता है और इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या रोल होता है, इन्होंने ये बताया था अपनी थ्योरी में। अकॉर्डिंग टू बोहर, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ विच इज़ स्टेशनरी, कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमें पता है कि किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के सराउंड में, उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं जो उसे एनर्जी देते हैं एटम को चलने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। उसका एक सर्कुलर पाथ है, एक गोल रास्ता है उसका, वो फिक्स है और वो उसी में रिवॉल्व करता है, विच इज़ स्टेशनरी। जो स्टेशनरी है मतलब कि रुका हुआ है, कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। उस स्टेशनरी स्टेट को स्टेशनरी स्टेट कहा जाता है, उस सर्कुलर पाथ को स्टेशनरी स्टेट कहा जाता है और एनर्जी लेवल कहा जाता है, उसे ऑर्बिट भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट में है कि ईच एनर्जी लेवल हैव फिक्स्ड एनर्जी। हर एनर्जी लेवल की, हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है और दे आर डिजाइनेटेड एस के, एल, एम एंड एन एट्सेट्रा और 1 2 3 4। उन शेल्स के, उन ऑर्बिट्स के नाम हैं, उन एनर्जी लेवल्स के नाम हैं, जैसे कि के, एल, एम और एन। पहला शेल जो होता है वो के शेल होता है, दूसरा एल शेल होता है, तीसरा एम शेल होता है और चौथा जो होता है वो एन शेल होता है। या फिर हम इसे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल भी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाकर बताने की कोशिश की है कि सबसे पहले शेल में न्यूक्लियस है। सबसे पहला शेल है के, उसके बाद शेल है एल, उसके बाद शेल है एम, उसके बाद शेल है एन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्हीं शेल्स के ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता रहता है, कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है, बग़ैर किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब किए और बग़ैर किसी एनर्जी को रिलीज़ किए। वो कंटिन्यूसली इसमें घूमता रहता है अपने सर्कुलर पाथ में, मतलब कि ये इसका घर है, इलेक्ट्रॉन इसी घर में रहता है। के में भी हो सकता है, एल में भी हो सकता है, एम में भी हो सकता है और एन में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ज़रूरी है। वो कंडीशन अभी नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताने लगी हूँ कि वो कंडीशन क्या है। इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैव फिक्स्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की भी फिक्स्ड एनर्जी होती है और दे कैन रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, और वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकते हैं विदाउट एब्जॉर्बिंग एंड एमिटिंग एनर्जी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन अपने घर में ही रहता है बग़ैर एनर्जी दिए और बग़ैर एनर्जी लिए। तो इलेक्ट्रॉन की भी फिक्स्ड एनर्जी होती है और ऑर्बिट की भी फिक्स्ड एनर्जी होती है, जिसमें जो दोनों जो हैं वो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग उनमें बन रही होती है, ऑर्बिट में भी और इलेक्ट्रॉन में भी। फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल E1 टू हायर एनर्जी लेवल E2 व्हेन दे एब्जॉर्ब एनर्जी। जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। जब वो कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करा है उसने, जैसे कि फ़र्ज़ कर लें कि के शेल में एक इलेक्ट्रॉन था जिसने जो है उसको एनर्जी कहीं से भी मिली, जैसे रेडिएशन से मिली उसको एनर्जी, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो वो एल शेल में जब चला जाएगा तो मतलब कि उसने अपना स्टेट चेंज कर लिया, अपनी जगह चेंज कर लिया, अपना ऑर्बिट चेंज कर लिया। तो पहला जो लेवल था जहाँ पर के लेवल था वो लोअर लेवल कहलाएगा और जो एल लेवल था वो हायर लेवल कहलाएगा, जिसका नाम E1 है लोअर लेवल का और हायर लेवल का नाम E2 है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी की कहीं से भी एनर्जी उसे मिलेगी तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है इसका, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल E2 टू लोअर एनर्जी लेवल E1 व्हेन दे रिलीज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब वो एनर्जी रिलीज़ करता है। जब वो एब्जॉर्ब करता है तो वो ऊपर जाता है, जब वो रिलीज़ करता है तो वो नीचे आ जाता है, वापस अपनी उसी जगह पे आ जाता है। मतलब कि जब उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो हायर एनर्जी लेवल में होता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिट।
क्योंकि ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब सेम होती है तभी इलेक्ट्रॉन जो है उसमें स्टेबल हो रहा होता है, उसमें रह रहा होता है। अगर उन दोनों की एनर्जी सेम नहीं है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है 5 और के जो शेल है यहाँ पे उसकी एनर्जी भी है 5, तो वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के साथ म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग कर रहा होता है, तो दोनों एक दूसरे में ना ही एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी और ना ही रिलीज़ करते हैं एनर्जी, तो दोनों एक दूसरे में रह सकते हैं। उसके बाद अगर के एल शेल की एनर्जी 10 है और इलेक्ट्रॉन उसमें जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी 5 है, तो वो बिल्कुल भी वहाँ नहीं रुकेगा, वो बिल्कुल लोअर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी उस जितनी है ही नहीं जितनी ऑर्बिट को चाहिए। मतलब कि अगर ऑर्बिट की एनर्जी सेम होगी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी तो दोनों एक दूसरे में रह सकते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रह सकता है। 6 पॉइंट है इसका, एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब अकर्स इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। क्वांटा जो होते हैं वो एनर्जी पैकेट्स होते हैं। एनर्जी जब भी रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है तो वो क्वांटा की फॉर्म में होती है, मतलब एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है। एक एनर्जी होती है जो कंटिन्यूस होती है और एक एनर्जी होती है जो पैकेट्स की फॉर्म में होती है। तब तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करता है या एब्जॉर्ब करता है तो वो क्वांटा यानी कि फोटॉन्स की सूरत में, मतलब एनर्जी पैकेट्स की सूरत में एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब कर रहा होता है। 7 पॉइंट है इसका, द एनर्जी डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय। अगर हमें एनर्जी का डिफरेंस मालूम करना है, डिफरेंस इन एनर्जी, हमें चेंज इन एनर्जी मालूम करना है, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 माइनस E1, मतलब कि फ़ाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास चेंज इन एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, स्टेशनरी स्टेट वर ओनली दोज ऑर्बिट्स। स्टेशनरी स्टेट्स वही हो सकते हैं, मतलब स्टेशनरी स्टेट एनर्जी लेवल ऑर्बिट्स वही हो सकते हैं जिनके ऑर्बिट्स में एंगुलर मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, मतलब कि वेयर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इंटीग्रल टू h/2π। मतलब कि ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन रह सकता है जिसकी एनर्जी ऑर्बिट के बराबर होगी, अदरवाइज़ उस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। उसकी एनर्जी जिस ऑर्बिट से मैच करेगी वो उसी ऑर्बिट में रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला है mvr इक्वल्स टू nh/2π। तो mvr यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच इज़ इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। मतलब कि अगर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑर्बिट में रहेगा, नहीं तो ऑर्बिट में वो नहीं रहेगा। जो जहाँ पर उसकी एनर्जी मैच हो रही होगी वो वहाँ रहेगा।